इमरान खान साहब का और मेरा तौहीन इलेक्शन कमीशन का, वो चूँकि मेरा केस जो है वो क्वैश कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो वही प्रिंसिपल अब खान साहब के केस के ऊपर अप्लाई होगा। और हमने यही कहा है केस में फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है वो खान साहब के केस में भी ख़त्म की हैं। 4 तारीख अब अगली जो है वो रखी है इसमें इलेक्शन कमीशन ने फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। बाकी मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप एंड पे मामला पहुंच गए हैं, मामला को कूल डाउन करें। ये मुल्क अब इतना मुकम्मल नहीं हो सकता कि हर वक्त जो है हम एक लड़ाई मोड में रहें। हुकूमत तो यूँ लग रहा है कि लड़ना चाहती है, हर एक से ही लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सियासी बहरान काफ़ी नहीं है, मुआशी बहरान काफ़ी नहीं है, और उन्होंने फैसला किया है कि नहीं, बड़ा ज़रूरी है कि एक अदालती बहरान भी होना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं। अगर आप मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये है कि आइन अब ख़त्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आइन का सबसे बड़ा तशरीह करने वाला इदारा है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन उसको जब अगर ख़त्म करना है तो फिर आइनी तरमीम लेके आनी पड़ेगी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करना है। इलेक्शन कमीशन को भी मैंने ये कहा है, इज़्ज़त जो है वो एक्शन से होती है। आज आप 41 सीटें जो पीटीआई की बनती हैं वो पीटीआई को देंगे, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि आप पर्सनल वॉरफेयर से बाहर आए, पर्सनल लड़ाइयाँ, ज़ाती लड़ाइयाँ ना लड़े और मुल्क के लिए सोचे, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो उनका एक जेन्युइन हिस्सा बनता है उसके मुताबिक हिस्सा दे और आगे। इमरान खान साहब का और मेरा तौहीन इलेक्शन कमीशन का, वो चूँकि मेरा केस जो है वो क्वैश कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो वही प्रिंसिपल अब खान साहब के केस के ऊपर अप्लाई होगा। और हमने यही कहा है केस में फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है वो खान साहब के केस में भी ख़त्म की हैं। 4 तारीख अब अगली जो है वो रखी है इसमें इलेक्शन कमीशन ने फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। बाकी मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप एंड पे मामला पहुंच गए हैं, मामला को कूल डाउन करें। ये मुल्क अब इतना मुकम्मल नहीं हो सकता कि हर वक्त जो है हम एक लड़ाई मोड में रहें। हुकूमत तो यूँ लग रहा है कि लड़ना चाहती है, हर एक से ही लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सियासी बहरान काफ़ी नहीं है, मुआशी बहरान काफ़ी नहीं है, और उन्होंने फैसला किया है कि नहीं, बड़ा ज़रूरी है कि एक अदालती बहरान भी होना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं। अगर आप मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये है कि आइन अब ख़त्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आइन का सबसे बड़ा तशरीह करने वाला इदारा है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन उसको जब अगर ख़त्म करना है तो फिर आइनी तरमीम लेके आनी पड़ेगी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करना है। इलेक्शन कमीशन को भी मैंने ये कहा है, इज़्ज़त जो है वो एक्शन से होती है। आज आप 41 सीटें जो पीटीआई की बनती हैं वो पीटीआई को देंगे, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि आप पर्सनल वॉरफेयर से बाहर आए, पर्सनल लड़ाइयाँ, ज़ाती लड़ाइयाँ ना लड़े और मुल्क के लिए सोचे, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो उनका एक जेन्युइन हिस्सा बनता है उसके मुताबिक हिस्सा दे और आगे।